तो हम देखते कि गोजिटा वापस से अकुमो के सामने खड़ा हो जाता है और अकुमो गोजिटा से कहता है, मानना पड़ेगा तुम बार बार गिर के भी खड़े हो जा रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अपनी ताकत को पहले से और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। ये देख के मुझे सेंस पे गर्व तो होता है, लेकिन साथ ही में ये देखने के बाद मुझे ये भी मालूम चलता है कि तुम कितने नादान हो सेंस। तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम मेरे साथ आके मिल सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी भी सेंस की खात्मा हो। तो इसलिए अगर तुम चाहो तो अभी भी मेरे साथ आके मिल सकते हो। और तभी हम देखते हैं गोजिटा को, जो कि इसमें कहता है कि भूल जाओ अकुमो, तुमने आज तक न जाने कितने लोगों को मारा है और तुमने मेरे सामने भी बहुत लोगों को मारा है, तो तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो कि हम तुम्हारे साथ आके मिल सकते हैं। और अकुमो इस पे कहता है, ठीक है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी होगी। तो आज मैं अब सेंस की जाति के कुछ और सीन्स को आज यहीं पर खत्म करता हूँ। और हम देखते हैं ये बोलने के बाद गोजिटा काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो भी फिर पावर अप करने लगता है, जिसकी पावर अप करने से गोजिटा अपने आप ही कुछ कदम पीछे हट जाता है और कहता है, हे आखिरकार तुम क्या साबित करना चाहते हो अकुमो। और हम देखते ये बोलते गोजिटा अटैक करने के लिए जाता है अकुमो के ऊपर। अकुमो जिससे कुछ कदम पीछे हटता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही अकुमो अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में आके अटैक करने जाता है गोजिटा के ऊपर, जिससे गोजिटा बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है और कहता है, हे लगता है कि अकुमो तुम्हारे अंदर अब पहले से काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, तो इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आएगा, तो आ जाओ अकुमो। और हम देखते कि ये बोलती अकुमो और गोजिटा के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है। और तभी गोजिटा को एक काफी जोर का पंच अकुमो मारता है, जिससे गोजिटा काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, क्या इसके पास अभी भी इतनी ज्यादा पावर है हमारे फ्यूजन के बाद? मुझे कभी ऐसा सपने में भी नहीं लगा था। आखिर इसके पास पावर कितनी है? और तभी हम देखते हैं वापस से गोजिटा को, जो कि कहता है, हे लगता है कि तुम्हारे पास अकुमो काफी ज्यादा पावर है, तो हम इस खेल को चलो बड़े आसानी से खत्म कर सकते हैं। और ये देखने के बाद अकुमो कहता है, अच्छा तो लगता है कि तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। ये तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलत चीज कर रहे हो। तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ सेंस, तो वो आ जाओ। और दूसरी तरफ हम उस ट्विन मल्टीवर्स के अंदर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर हम सभी देखते हैं ब्लैक और मीरा को। मीरा को देखने के बाद ब्लैक कहता है, हे तुम अपने क्लाउन को वहीं छोड़ आए थे, तो मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों एक साथ निकल कर आ सकते थे। जिसमें मीरा कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए तुमने मजबूर किया था ब्लैक। अगर तुम वहां पर रुकते तो हो सकता था कि वहां पर हम दोनों की जान जाए, इसलिए मैंने अपने क्लाउन को वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही ब्लैक, कि आखिरकार हमने अकुमो को उस डायमेंशन में भेज के सही किया है क्या? और इस पे ब्लैक कहता है कि तुम नहीं जानते कि आखिरकार अकुमो का क्या मकसद है, और अकुमो का भी वही मकसद है जो कि हम सभी का है। तो इसीलिए अभी के टाइम पे अकुमो को आजाद करना एकदम सही था। और उसके बाद मीरा वापस से कहता है, तो क्या सच में हमें वहां पर जाना चाहिए अभी, या फिर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए? और ये सुनने के बाद ब्लैक कहता है कि रुक जाओ, हमें अभी भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। और तभी हम सभी वापस से आ जाते अकुमो की तरफ, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते अकुमो लगातार अटैक करने लगता है गोजिटा के ऊपर। गोजिटा काफी सारे अटैक से तो बच जाता है, लेकिन गोजिटा के ऊपर एक अटैक आके लगता है, जिससे गोजिटा कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है, मानना पड़ेगा अकुमो, तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन लगता है कि मुझे तुम्हें असली पावर दिखानी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि गोजिटा वापस से पावर अप करने लगता है और अपनी सुपर सैयन ब्लू गॉड फॉर्म में चले जाता है, जो देखने के बाद राइगोर भी कहता है, आखिरकार ये आजकल के सैयन अपने आप को क्या समझते हैं? इतनी बार गिरने के बाद भी ये लॉर्ड अकुमो के सामने आखिरकार कैसे खड़े हैं? लगता है कि सिर्फ वही मैं हूं जो इन सभी का सामना नहीं कर सकता, तो मुझे भी आजकल के सैयन के जैसे अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू और वेजिटा यानी कि गोजिटा काफी जोरदार फाइट कर रहे होते अकुमो से, लेकिन अकुमो धीरे धीरे करके अपनी पावर और बढ़ाता रहता है और काफी सारे अटैक करने लगता है गोजिटा के ऊपर, जिससे धीरे धीरे करके गोजिटा काफी ज्यादा थकने लगता है और वो अपने काफी सारे अटैक करने लगता है। और गोजिटा भी यहाँ पर अपने फुल अटैक करने लगता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो कहता है कि चलो अब ये खेल बहुत हुआ। और हम देखते ये बोलते अकुमो अपना एक काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है गोजिटा के ऊपर। जैसे ही गोजिटा से वो अटैक लगता है, हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा दोनों अलग होकर जमीन पे गिर जाते हैं। और गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिरकार अभी भी इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? और ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, क्या करॉट, मैंने तुम्हें कहा था ना, हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, हम ऐसे कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि ये सभी सेंस का पिता अकुमो है।
और इस पे गोकू कहता है, लेकिन ऐसे कैसे, अभी तो हम इससे अच्छी खासी फाइट कर पा रहे थे, इसने अपने थोड़े से पावर अप से हमको इतनी गंदी तरीके से कैसे मार दिया। और तभी हम देखते वेजिटा को, जो कि कहता है कि क्या करॉट, हमें कुछ भी करके यामोशी के पास जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा, अब सिर्फ वही है जो शायद इसे रोक सकता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि अकुमो बढ़ने लगता है गोकू और वेजिटा की तरफ उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर बीच में आ जाता है जिरिन, और जिरिन आते ही अपने काफी सारे अटैक करने लगता है अकुमो के ऊपर और कहता है, तुमने जो कुछ भी मेरे साथियों के साथ किया अकुमो, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। और जिरिन लगातार अपने काफी सारे अटैक करने लगता है और अपनी काफी ज्यादा पावर अप भी करने लगता है और कहता है, पहले ही मैं अपने आप को खो चुका था, लेकिन उसके बाद वो टोपो ही था जिसने मुझे संभाला था, और अब तुमने उससे भी मेरे से छीन लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला अकुमो। हम देखते कि ये बोलते जिरिन काफी सारे अटैक लगातार अभी भी करता ही जाता है अकुमो के ऊपर, जिसके बाद जिरिन काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है, आज तक मुझे कभी भी अपना जो लगा था वो टोपो ही था, और तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और तभी हम सभी को एक आवाज आती है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम आखिरकार जिंदा क्यों हो। और ये सुनने के बाद जिरिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या, आखिरकार ये कैसा शख्स है, मेरे इतने सारे अटैक के बाद भी ये कैसे खड़ा है। तभी हम सभी देखते हैं वहां पर अकुमो आ जाता है और अकुमो एक काफी बड़ा की ब्लास्ट फेंकता है जिरिन की तरफ, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम सभी देखते हैं जिरिन को, जो कि मर चुका होता है। और ये देखने के बाद गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वापस खड़ा होकर कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला अकुमो, आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुमने पहले जिरिन के सारे साथियों को खत्म कर दिया, उसके अलावा फिर तुमने जिरिन को भी नहीं छोड़ा, आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो अकुमो। और तभी अकुमो कहता है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम में से कोई भी मेरी बराबरी करने वालों में से नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे सामने अपनी हार स्वीकार करके चैन की मौत मरो। और ये सुनने के बाद वेजिटा भी काफी ज्यादा शौक में चले जाता है, आखिरकार ये कैसा शख्स है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर आखिर आप भी कैसे सकती है, ये हम में से किसी को भी इतनी आसानी से कैसे मार सकता है, इसके लिए तो किसी की जान लेना एक खेल से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है, इसके पास इतनी पावर है जितनी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। क्या करॉट, हमें कुछ ना कुछ करके यामोशी तक जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। और इस पे गोकू कहता है कि अगर हम यहाँ से जिंदा बचे वेजिटा तभी तो हम यामोशी के पास तक पहुंच पाएंगे, लेकिन मुझे कुछ और ही लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि अकुमो आगे बढ़ के अटैक कर देता है गोकू और वेजिटा के ऊपर, और यह अटैक इतना बड़ा होता है कि गोकू और वेजिटा के अगर ये अटैक लग गया तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी हम सभी को एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है, अकुमो तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं। और ये बोलती अकुमो के उस अटैक को वो हटा देती है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वो आवाज होती है जिनो गोजिटा की, और जिनो गोजिटा आते अपने काफी बड़ा अटैक कर देता है अकुमो के ऊपर, जिससे अकुमो काफी दूर जाके गिरता है और कहता है कि मैं तो इन दोनों के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। और तभी गोजिटा गोकू और वेजिटा के पास जाके कहता है, हे तुम दोनों जल्दी से उठो और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि वो वापस आ रहा है। और तभी गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो आ जाता है और अपने काफी बड़ा अटैक करता है गोजिटा के ऊपर, जिससे गोजिटा बच नहीं पाता और कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इसे रोकना ही पड़ेगा ताकि गोकू और वेजिटा यहाँ से निकल जाए। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन अकुमो लगातार जिनो गोजिटा को काफी बुरी तरीके से डोमिनेट करता रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं जिनो गोजिटा को, जो कि अपना काफी बड़ा अटैक करके फेंकता है अकुमो के ऊपर, जिससे अकुमो कुछ देर के लिए भटक जाए। और तभी हम देखते हैं कि जिनो गोजिटा जाता है गोकू और वेजिटा के पास और कहता है, हे मैं तुमसे आखिरी बार एक बात कहने आया हूँ कि तुम इस डायमेंशन पोर्टल से यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते कि वहां पर एक अचानक से डायमेंशन पोर्टल आ जाता है, जो कि जिनो गोकू की पावर से बना होता है, और वो कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो मुझे करना ही पड़ेगा, तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और याद रखना तुम दोनों ही अब वो हो जो इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचा सकते हो, मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे इतनी जल्दी करना पड़ेगा। और हम देखते ये सारी बातें सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो गोजिटा। और गोजिटा कहता है कि तुम मेरी बात मानो, मैं अकुमो को यहाँ पर कुछ देर संभाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तभी हम सभी देखते कि गोजिटा गोकू और वेजिटा को वहां पर धक्का दे देता और उस डायमेंशन पोर्टल में भेज देता है, और गोकू और वेजिटा अभी भी उस डायमेंशन पोर्टल में नहीं गए होते और वो सब कुछ देख रहे होते हैं। और तभी
हम सभी देखते हैं कि गोजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है और अकुमो के अटैक को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करता है और चिल्ला के कहता है कि तुम दोनों ही हो जो अब इस मल्टीवर्स को बचा सकते हो। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा कि जीनोसामा अभी भी जिंदा है। जीनोसामा ने अपने आप को एक सील के अंदर बंद करके रखा है, तो तुम्हें कैसे भी करके जीनोसामा तक भी पहुंचना पड़ेगा। और साथ ही में जल्द से जल्द तुम सभी को जीनोसामा और यामोशी दोनों की सील तक पहुंचना पड़ेगा। गोकू, अब तुम दोनों ही हो जो इस पूरे मल्टीवर्स को बचा सकते हो। और हम देखते कि तब भी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद गोजिटा का नामो निशानी एकदम मिट सा जाता है। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा भी वहां से निकल जाते हैं और गोजिटा भी अब खत्म हो जाता है।